ज़्यादातर पेरेंट्स को बच्चों का होमवर्क कराना, टेस्ट या एग्ज़ाम की तैयारी कराना या स्कूल जाने के लिए रेडी करना, इन सब में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि बच्चों का मन नहीं होता है करने का, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। और ये चीज़ कि बच्चों का मन नहीं लग रहा है पेरेंट्स के लिए बहुत चिंताजनक होता है, क्योंकि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे अगर अभी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है, तो आगे चल के उनका फ्यूचर या करियर का क्या होगा। और इस चिंता में कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी बात कह देते हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए, और कभी कभी वो बच्चों का आपस में कंपैरिजन कर देते हैं, उनके फ्रेंड्स के साथ कर देते हैं। तो ऐसा भी करना बहुत गलत होता है। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चों का इस एज में पढ़ाई में मन ना लगना, ये फ्यूचर या करियर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उनका कोई और इशू भी हो सकता है, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। मे बी कि बच्चों को स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, टीचर जो पढ़ा रही हैं वो समझ ना आ रहा हो, या कोई बच्चा टीज कर रहा हो, इवन कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है जिसके बारे में बच्चे आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। पेरेंट्स इसको अपनी लाइफ से भी कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की लाइफ में भी बहुत प्रेशर्स होते हैं। सपोज़ आप बाहर जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, और किसी दिन आपका कोई काम अच्छा नहीं हुआ और बॉस ने कुछ कह दिया, या कोई ऐसा कोलीग है जो आपको टीज करता है और आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो रोज़ मिलता है। और जब आप घर वापस आते हैं तो कभी कभी लोग घर पे भी आपको ब्लेम करते हैं कि आपका घर का काम ठीक नहीं हुआ। तो आपको जब फैमिली आपकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाती, आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाती कि आप किस स्ट्रेस से गो थ्रू करके आ रहे हैं, तो आप कितना हेल्पलेस फील करते हैं। तो यही प्रॉब्लम बच्चों की भी होती है। उनको पता है कि उनके लिए पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, अच्छे ग्रेड्स लाना भी ज़रूरी है, तभी लोग उनकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन उसके बाद भी उनका मन नहीं लगता है और वो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या ऐसा रीज़न है जिसके कारण बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है। तो पेरेंट्स अगर उस प्रॉब्लम को समझेंगे और उस पर वर्क करेंगे तो बच्चों की पढ़ाई में मन ना लगने वाली प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और इसके लिए पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हर बच्चा डिफरेंट होता है। तो आप जो एक स्ट्रैटेजी एक बच्चे पर लगाएंगे वही दूसरे पे हो सकता है ना इफ़ेक्टिव हो, क्योंकि जब आपके अपने भी 2 बच्चे होते हैं या ज़्यादा होते हैं तो आप उनको भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज से डील करते हैं। तो पढ़ाई में भी ऐसा ही है, आपको देखना होगा कि आपके बच्चे के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ इफ़ेक्टिव हो रही है। तो इस वीडियो में हम लोग उन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जिसको फॉलो करके आप बच्चों की पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे आपका भी स्ट्रेस दूर होगा और बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अंशु। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको पेरेंटिंग इशू से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। हिंड्रेंस टू फ्रीडम। तो सबसे पहले हम लोग उन बच्चों की बात करते हैं जिनको पढ़ाई करना इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि उससे उनको लगता है कि उनकी फ्रीडम छीन ली गई है। उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पेरेंट्स ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं, तो वो बहुत कंट्रोल्ड फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनको वो पढ़ना है जो वो खुद पढ़ना चाहते हैं। और जब कोई टीचर या पेरेंट्स कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने को बोलते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बहुत इरिटेट होते हैं। वो बच्चे पढ़ाई में भी फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको अपने फ्यूचर या करियर की इम्पोर्टेंस नहीं पता, उनको स्टडीज़ की ही इम्पोर्टेंस नहीं पता। तो जो बच्चे इस बिहेवियर की कैटेगरी में आते हैं, उनको अगर पेरेंट्स फ्यूचर के बारे में या करियर के बारे में बताएंगे तो उससे बच्चे रिलेट नहीं कर पाएंगे।
तो ऐसे बच्चों को स्टडीज़ में मन लगे, उसके लिए पेरेंट्स को स्टडीज़ को ही एंटरटेनिंग बनाना पड़ेगा। उनको उन सब्जेक्ट्स को ऐसे पढ़ाना चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट सब्जेक्ट पे आ जाए, उन लेसन्स पे आ जाए। और इसके लिए पेरेंट्स कुछ विजुअल एड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो अच्छी स्टोरीज़ के फॉर्म में किसी लेसन को समझाते हैं। कुछ रिलेटेड टॉपिक्स पर फिल्म्स होती हैं या कोई स्टोरीज़ होती हैं, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। कभी कभी बच्चों का जो फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है उससे रिलेट करके कोई स्टोरीज़ फॉर्म कर लीजिए और उसको सब्जेक्ट से मैच कराइए, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में और सब्जेक्ट में आने लगे। तो इस समय पेरेंट्स का फोकस फ्यूचर या करियर पर नहीं, बल्कि उनका पढ़ाई में मन लग जाए और वो मेंटेन रहे, बना रहे, इस पर ध्यान देना चाहिए। इंटरेस्ट डेवलप ना होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि बच्चों को स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ ना आ रहा हो। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक में इंटरेस्ट डेवलप भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर बच्चे को आ रही है तो आप कोई भी टॉपिक जो पढ़ाया जाना है स्कूल में, उसको आप घर पे ही पहले पढ़ाकर भेजें। तो अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसको स्कूल में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। बिजी पेरेंट्स नीड ट्यूटर्स। कभी कभी पेरेंट्स इतने बिजी होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो बच्चों के साथ बैठ सकें और पढ़ाई करा सकें। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि बच्चे जिस स्टेज पर हैं उस पर उनको खेलने के लिए भी कंपनी चाहिए होती है। आप कितने भी महंगे टॉयज़ दे दें, गेम्स दे दें, और कोई कंपनी ना हो तो बच्चा उससे भी बोर हो जाता है। तो पढ़ाई कराने के लिए उसको कंपनी चाहिए। तो जिन पेरेंट्स के पास समय नहीं है तो वो ट्यूटर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो होम ट्यूटर रखना केवल पढ़ाई के लिए ज़रूरी नहीं है। हो सकता है बच्चों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उनको एक कंपनी चाहिए और साथ में उनको डिसिप्लिन करने के लिए कोई चाहिए। और कभी कभी कोई प्रॉब्लम उनको कोई कॉन्सेप्ट को लेकर होती है तो वो भी क्लैरिटी उनको चाहिए, तो जिसमें ट्यूटर हेल्प कर सकते हैं। तो अगर पेरेंट्स बहुत बिजी हैं तो होम ट्यूटर रखना बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको ट्यूटर को भी मॉनिटर करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि बच्चों की अगर कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो आप उससे डिस्कस कर सकें और उसको दूर कर सकें। और अगर पेरेंट्स के पास टाइम है और वो खुद ही पढ़ाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उनको सेम टाइम पर और रेगुलरली पढ़ाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको जब टाइम मिला तब आपने पढ़ा दिया, तो इस तरह से करने से बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों को एक डिसिप्लिन चाहिए, तो सेम टाइम रेगुलर होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपैरिजंस विद फ्रेंड्स एंड कज़न्स। कई बार बच्चों को पेरेंट्स उनके फ्रेंड्स से, कज़न से कंपेयर करते हैं और इवन सिबलिंग से भी कंपैरिजन होता है, जो बच्चों के लिए बहुत पेनफुल है। उनको समझ नहीं आता है वो कैसे रिएक्ट करें और क्या रिएक्ट करें, बस वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और कई बार उनका सेल्फ एस्टीम भी बहुत लो हो जाता है और इसके कारण वो लाइफ लॉन्ग ये पेन सहते हैं। इसको हम लोग अपने ऊपर भी अप्लाई करके समझ सकते हैं कि जब हम लोगों को कोई हमारे कज़न से, फ्रेंड से या कोलीग से कंपेयर करता है तो कैसा लगता है। किसी को भी कंपैरिजन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ध्यान रखें कि बच्चों को किसी से कंपेयर ना करें, उनके पोटेंशियल को समझें कि वो कितना कर सकते हैं, उतना ही एक्सपेक्ट करें। कोई भी बच्चा हर चीज़ में एक्सेल नहीं कर सकता है और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा किसी भी चीज़ में एक्सेल नहीं कर रहा है, तो भी आप उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि वो आपका बच्चा है। अगर उसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है तो उस पर ज़बरदस्ती ना करें। और आप देखेंगे कि जिस दिन आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे
तो वो बच्चा बिना किसी प्रेशर के जब होगा तो वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे पाएगा और तब वो मोटिवेट फील करेगा, तब वो ज़्यादा पढ़ाई करेगा। प्रेज़ योर चिल्ड्रन। किसी को भी प्रेज़ करना उसको अच्छा लगता है, तो बच्चों की जो भी हॉबीज़ हों या उनका जिसमें भी इंटरेस्ट हो, उन चीज़ों के लिए भी आप प्रेज़ करें। ये सुन के बच्चों को अच्छा लगेगा। और कभी कोई सब्जेक्ट उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर लेसन को अच्छे से पढ़ा है तो उसको भी प्रेज़ करें। हम लोग ये वेट ना करें कि बच्चों जब अच्छा ग्रेड लेकर आएंगे तभी हम उनकी तारीफ़ करेंगे, ऐसा ना सोचें। उसकी जो भी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, चाहे वो एक लेसन भी हो, अगर उसने अच्छे से किया है तो आप उसकी सराहना करिए। बच्चों की सराहना उनके लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेटर का काम करता है। आंसर चाइल्ड्स क्वेश्चंस। कभी कभी आप बच्चों को पढ़ा रहे हों एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और उनके कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट आने लगते हैं जिनका उस सब्जेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे में कई बार पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि अभी पढ़ाई पर फोकस करो, ये तुम क्या पूछ रहे हो, इसका सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये गलती आप बिल्कुल मत करें। इस तरह की क्यूरियोसिटी को आप रिप्लाई करें और अगर आपको उसका आंसर नहीं मालूम है तो आप गूगल करके देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर उसको रिप्लाई करिए। क्योंकि क्यूरियस चिल्ड्रन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनकी क्यूरियोसिटी को कभी भी ख़त्म ना होने दें। ये उनके ब्रेन को डेवलप करने में हेल्प करती है, उनको एक्सट्रोवर्ट बनाती है। तो जब भी कोई क्वेश्चन बच्चों का आता है, चाहे वो सब्जेक्ट से अनरिलेटेड हो, आप उसका आंसर करें। इससे बच्चे आपसे कनेक्टेड फील करते हैं और जब आपसे कनेक्शन होगा, अच्छा होगा, तो वो पढ़ाई में भी उनका मन लगेगा। कि जो बच्चे उतने क्यूरियस नहीं हैं तो उनके अंदर भी ये स्किल आप डेवलप कर सकते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ के। तो इस तरह से माइंड बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है और बच्चे एक्सट्रोवर्ट भी बनते हैं। याद रखिए कि बच्चे किसी भी चीज़ या एक्टिविटी में पूरा ध्यान तभी लगाते हैं जब पेरेंट्स का पूरा ध्यान बच्चों पर होता है। तो पेरेंटिंग एक बेबी स्टेप्स की तरह है जिसको हर रोज़ आप कुछ नया सीखते हैं और बेटर होते जाते हैं। मैं जल्दी ही पेरेंटिंग इशू से रिलेटेड नया वीडियो लेकर आपके स्क्रीन पर वापस आऊँगी। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।